नमस्कार दोस्तों। पीएफ के ज्यादातर मेंबर्स को ये पता होता है कि पीएफ के अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है। उन्हें यह भी पता होता है कि इस ईयर में पीएफ के इंटरेस्ट की रेट क्या है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उन्हें ये बातें पीएफ की जो बहुत जरूरी है इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता होगी। फॉर एग्जाम्पल, पीएफ एम्प्लॉय शेयर पर मिलता है, एम्प्लॉयर शेयर पर। जो पीएफ की कैलकुलेशन आपकी पासबुक में दिख रही है वो सही है कि नहीं। आपके एम्प्लॉयर ने अगर आपका कंट्रीब्यूशन लेट जमा कराया तो क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने साल के बीच में अपना पैसा निकाल लिया या ट्रांसफर कर दिया तो क्या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जॉब छोड़ने के कितने टाइम तक आपके पीएफ के पैसे पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और मैं इसमें आपको क्या ही कहूं, मुझे भी इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी जब तक मैंने इस एपिसोड के लिए रिसर्च नहीं करी। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त जो पीएफ में इस समय अकाउंट्स ऑफिसर हैं। उन्होंने मुझे इन सारे चीजों के बारे में तफ्तीश से समझाया, जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं पीएफ इंटरेस्ट से जुड़े हुए कुछ ऐसे रूल और मिसकंसेप्शन जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ केस स्टडीज जिससे आपके सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। फिर हम जानेंगे कि पीएफ का इंटरेस्ट आखिर खुद कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, और मैं आपको डिटेल एक्सेल की कैलकुलेशन के माध्यम से बताऊंगा कि आप अपना खुद का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सही इंटरेस्ट आया है कि नहीं। और मान लीजिए अभी तक इंटरेस्ट क्रेडिट ही नहीं हुआ है तो भी आप पता लगा लेंगे कि इस साल कितना इंटरेस्ट आपके पीएफ पर आने वाला है। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं हूं आपका लेबल और डिकोडर, और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम इस एपिसोड में आगे बढ़ें, आई होप आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो पीएफ की जो पासबुक है उसका एक नया फॉर्मेट आया हुआ है। तो आप अपने मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप यहां पर अपनी पासबुक देखेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप यहां पर ओल्ड पासबुक पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पहले पासबुक दिखती थी वो उस तरह की पासबुक जिसमें एक ही पेज में आपका सारा कॉन्ट्रीब्यूशन नजर आता है, वो आपको दिखाई देने लगेगी। लेकिन अगर आप यहां ईयर वाइज पासबुक पर जाएंगे तो आपको ईयर वाइज अपनी पासबुक नजर आने लगेगी और ईयर वाइज ही आपको इंटरेस्ट नजर आएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आप अपनी ये वाली पासबुक जरूर डाउनलोड कर लें। पीएफ इंटरेस्ट के रूल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के पैराग्राफ 60 में दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको उसे आसान भाषा में समझाता हूं। नंबर 1, कौन डिसाइड करता है? तो पीएफ का इंटरेस्ट पीएफ का बोर्ड डिसाइड करता है, लेकिन वो फाइनल अथॉरिटी नहीं होता है। एक बार बोर्ड जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है उसे वो भेजता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद ही ये इंटरेस्ट रेट नोटिफाई होती है और फाइनली मेंबर के खातों में क्रेडिट की जाती है। कितना मिलता है? पीएफ इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड ऑन मंथली रनिंग बेसिस। मंथली रनिंग बेसिस, इसका क्या मतलब हुआ? इसके बारे में कुछ ही देर में बात करेंगे जब मैं आपको डिटेल पीएफ की कैलकुलेशन समझाऊंगा। लेकिन जो पीएफ की इंटरेस्ट रेट है वो आप स्क्रीन पर देखिए, आपको एवरी ईयर की यहां पर इंटरेस्ट रेट मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट या एक्सेल फाइल आप भी डाउनलोड करके अपनी इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो देखिए, ये इंटरेस्ट रेट ईयर वाइज है और आप इसमें देख पाएंगे कि शुरू में तो इंटरेस्ट रेट काफी कम हुआ करती थी, 3-4%, लेकिन पिछले 10-15 सालों से ये इंटरेस्ट रेट 8, 8.5, 9% के बीच में घूम रही है। थर्ड, किस पर मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो पीएफ का इंटरेस्ट है वो आपको केवल और केवल आपके पीएफ के शेयर पर मिलता है, जिसमें आपका 12% और आपके एम्प्लॉयर का 3.67% जा रहा है। अगर आप अपनी पासबुक देखेंगे तो आपको ये जो 2 कॉलम नजर आ रहे हैं इस पर ही आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, और ये जो पेंशन वाला कंट्रीब्यूशन है इस पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो मान लीजिए आपने 4-5 साल तक अपना पीएफ और पेंशन का पैसा इसमें रखा, उसके बाद विड्रॉ किया, तो आपके पेंशन में इंटरेस्ट तो मिलना दूर, हो सकता है जितना आपने जमा किया है उससे कुछ कम पैसा ही आपको पेंशन शेयर का मिले, लेकिन जो पीएफ वाला पार्ट है उस पर ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कौन से महीने में मिलता है? तो जो पीएफ है वो 1 महीने पीछे चलता है, यानी इसमें जो वेज मंथ है मार्च से लेके फरवरी तक, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से लेके मार्च तक के लिए होता है, लेकिन पीएफ में वेज मंथ मार्च से लेके फरवरी तक पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। आप ये एग्जांपल में देखिए, या मार्च 2015 से लेकर फरवरी 2016 तक, इस पूरे कंट्रीब्यूशन पीरियड के लिए ही आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कब तक मिलता है? तो पीएफ का इंटरेस्ट सारे अकाउंट्स पर मिलता है जो इनऑपरेटिव ना हो चुके हों। अब ये इनऑपरेटिव अकाउंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पीएफ के पैराग्राफ 72 में दी गई है। इसमें 4 इंपॉर्टेंट रूल हैं और रूल्स के बीच में है और एंड एंड। इसका मतलब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, पर पहले रूल समझिए। रूल ये है कि इफ अ मेंबर हैज रिटायर्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 55 years of age or has migrated abroad permanently or member has died and
नो क्लेम हैज बीन रिसीव्ड फॉर सेटलमेंट फॉर 36 मंथ फ्रॉम द डेट व्हेन द अमाउंट बिकेम पेएबल। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपने अपने पीएफ के अकाउंट में पैसा पड़े रहने दिया, उसे विड्रॉ नहीं किया, टिल एज ऑफ 58 आपको इंटरेस्ट उस पर मिलता रहेगा। 58 पर आपके रिटायरमेंट के बाद भी अगर आपने उसमें 3 साल तक पैसा रखा तो इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन 3 साल के बाद नहीं मिलेगा। आप ये टेबल में एग्जाम्पल के फॉर्म में देखिए। तो अगर कोई व्यक्ति लास्ट कंट्रीब्यूशन 20 साल की उम्र में देता है तो उसको 58 ईयर्स तक पैसा मिलता रहेगा। मान लीजिए वो 54 में अपना लास्ट कंट्रीब्यूशन देता है तो अगेन 58 तक मिलेगा। लेकिन अगर आप आगे देखेंगे कि 58 की एज में उसने अपना रिटायरमेंट लिया और पीएफ में पैसा पड़े रहने दिया तो 61 की एज तक इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद इंटरेस्ट बंद हो जाएगा, यानी 36 मंथ्स तक बिफोर 58 तक हमेशा पीएफ में इंटरेस्ट मिलता रहता है। कई मेंबर के साथ ये दिक्कत होती है कि उनका इंटरेस्ट कई सालों तक क्रेडिट ही नहीं हो रहा है। इस केस में उन्हें पीएफ ऑफिस में कांटेक्ट करना चाहिए और उन्हें पूरा इंटरेस्ट वहां से क्लेम करना चाहिए। केस स्टडीज। एग्जांपल नंबर 1, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही अपना पैसा पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए विड्रॉ कर लिया या फिर आपने अपना पैसा दूसरे पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, तो उस समय आपके इंटरेस्ट का क्या होगा? तो जब भी आपने पीएफ का पैसा या तो विड्रॉ किया है या ट्रांसफर किया है, उस समय पीएफ ऑफिस आपका उस डेट तक का इंटरेस्ट आपको क्रेडिट कर देगा। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो नई पासबुक में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और अगर आपने विड्रॉ किया है तो विड्रॉल में आपको पीएफ का पैसा विद इंटरेस्ट ही मिलेगा। अब इसमें केस ये आता है कि जैसे इस साल की इंटरेस्ट रेट अभी तक नोटिफाई नहीं हुई है, इस केस में हमारी इंटरेस्ट किस रेट पर मिलेगा? तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पिछले फाइनेंशियल ईयर की रेट के आधार पर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब अभी ये वीडियो बना रहा हूं सितंबर 2020 में, तब तक भी इंटरेस्ट रेट नोटिफाई नहीं हुई है। हाँ, ये पता है कि 8.5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन नोटिफाई नहीं हुई है। तो इस समय अगर कोई पैसा विड्रॉ करता है फुल एंड फाइनल, तो उसे इंटरेस्ट रेट लास्ट ईयर के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से विच इज 8.65% मिलेगा। इसका एग्जांपल मैं इस वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ, बने रहिए आप। अब इसमें एक बहुत ही पेक्यूलर रूल और लगता है। अगर आपने अपना पीएफ का पैसा 25 तारीख से पहले निकाल लिया तो उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट उस करंट मंथ के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने 25 तारीख के बाद आपका सेटलमेंट होता है तो आपको उस पूरे महीने का पैसा मिलेगा। इन केस ऑफ एडवांस तो ये रूल थोड़े और भी उलझे हुए हैं। इसमें इवन 25 के बाद भी अगर आप एडवांस निकालते हो तो उस पर्टिकुलर महीने का जितना भी आपने एडवांस निकाला है, मान लीजिए आपके उसमें 1 लाख रुपए थे और उसमें से आपने 40,000 रुपए एज ए एडवांस निकाल लिया, तो उस 40,000 रुपए तक चाहे आपने 26 तारीख को भी वो पैसा निकाला हो, इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ऐसे कुछ केसेस में आपको देखने का मिलेगा। अगेन इसका भी मैं आपको एग्जांपल वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। एक और क्वेश्चन आता है, अगेन एग्जांपल नंबर 2, केस स्टडी। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका कंट्रीब्यूशन जमा ही नहीं कराया या जमा कराया तो बहुत देर से कराया, मान लीजिए 2-3 साल पुराना पैसा अब जमा करा रहे हैं, तो उस समय आपके इंटरेस्ट का क्या होगा? तो दोस्तों, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका पैसा जमा कराया ही नहीं है, चाहे तो चालान भी बना दिया हो, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयर पोर्टल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो चालान बनाने के बाद कैंसिल भी किया जा सकता है, इसलिए पीएफ ऑफिस उस पर कोई भी पैसा नहीं देगा। लेकिन मान लीजिए एम्प्लॉयर ने पैसा कुछ देर से जमा कराया, 2-3 साल बाद जमा कराया, मान लीजिए अभी 2016-17 का पैसा जमा करा रहा है, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरा 2016-17 से लगातार मिलेगा। क्योंकि अगर एम्प्लॉयर डिलेड पैसा जमा कराता है तो उससे डैमेजेस एंड पेनल्टी इंटरेस्ट की फॉर्म में पीएफ ऑफिस लेता है और फाइनली आपको एज अ मेंबर मिलनी चाहिए, तो उसमें आपके इंटरेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब दोस्तों समझते हैं कि आखिर इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया था, पीएफ पर इंटरेस्ट मंथली रनिंग बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके फाइनेंशियल ईयर में, जो कि मार्च से लेकर फरवरी तक है, कोई भी ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस पर पूरे साल आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अगर आपने ईयर के बीच में कहीं भी कोई विड्रॉल किया है तो ये विड्रॉल का इंटरेस्ट आपको जिस मंथ में विड्रॉल किया है उससे पहले तक ही मिलेगा, अगर आप एडवांस की बात कर रहे हैं। और अगर आपका विड्रॉल फुल एंड फाइनल है तो 25 तारीख से पहले किया है तो उस महीने का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसके पहले महीने तक मिलेगा, और 25 के बाद किया है तो उस महीने का भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब मान लीजिए इसमें कोई कंट्रीब्यूशन आ रहा है, आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके पीएफ में, या आप अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हो पीएफ में, तो उस पर आपको उस पर्टिकुलर मंथ के अगले महीने में, जिस मंथ में ये कंट्रीब्यूशन आया है उसके अगले महीने से इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। तो ये सारे रूल को अगर समराइज करें तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से की जा सकती है। आपका जो हर महीने का बैलेंस है, ओवरऑल पीएफ का बैलेंस है, उसे आप जोड़ते चले जाइए, जिसको हम बोलेंगे सम ऑफ पीएफ बैलेंस। तो सम ऑफ पीएफ बैलेंस, इसका आपको एवरेज निकालना है, यानी इसको डिवाइड करना है 12 से, और इसे मल्टीप्लाई कर देना है आपको जो भी इंटरेस्ट रेट इस साल की नोटिफाई हुई है, फॉर एग्जांपल 8.65 डिवाइड बाय 100। तो इससे आपका पीएफ का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर आपको अपना फाइनल क्लोजिंग बैलेंस निकालना है इस फाइनेंशियल ईयर का,
तो ये होगा ओपनिंग बैलेंस प्लस उस साल में जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आया है माइनस जो भी विड्रॉल्स हुए हैं प्लस एनी इंटरेस्ट। तो ये मिलकर आपका फाइनल क्लोजिंग बैलेंस उस पर्टिकुलर ईयर का निकल जाएगा। चलिए अब इस जो हमारी थ्योरी पढ़ी हमने इतनी सारी, इसको हम प्रैक्टिकल पर यूज करते हैं और एक्सेल में देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन आखिर होती कैसे है। तो इसके लिए मैं आपको ये एक्चुअल पासबुक की कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। तो ये पासबुक आप देखिए, ये ईयर है 2014-15। इस समय जो हमारी इंटरेस्ट रेट चल रही थी वो है 8.75 और इसमें जो पीएफ ऑफिस ने कैलकुलेशन की है वो 145 रुपीज की है एम्प्लॉई शेयर पर और 44 रुपीज की है एम्प्लॉयर शेयर पर। अब ये ध्यान रखिए दोस्तों, आपको भी जब कैलकुलेशन करनी है तो एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयर शेयर की अलग अलग करनी है, नहीं तो कहीं ना कहीं डेसिमल प्लेसेस में गलती होने की संभावना है। तो ये एग्जैक्ट टेबल मैंने यहां पर बना दी है जो आपने पासबुक में देखी थी। अब जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो बस इतना सा है और बहुत सिंपल है। अब इसमें आप देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर जो मैंने एवरेज रनिंग बैलेंस है उसकी जोड़ की है मंथ बाय मंथ। तो देखिए इस मंथ में यानी जो पहला मंथ है हमारा अप्रैल, इसमें यहां पर 0 कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो इस मंथ का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो भी 0 है, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों। नेक्स्ट मंथ यहां पर 146 एंड 44 रुपीज का कंट्रीब्यूशन हुआ है, तो यहां 146 एंड 44 रुपीज का आपको बैलेंस दिख जाएगा अगले महीने में। उसके बाद अगले महीने में 504 और 154 रुपए का कंट्रीब्यूशन हुआ है, ये 146 एंड 144 में जोड़ने के बाद यहां पर आपको दिख जाएगा 650 एंड 198। इसी तरीके से आपको एवरेज मंथली बैलेंस जोड़ते चलना है। ये जोड़ने के बाद जैसा मैंने आपको कैलकुलेशन में बताया था, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इस साल की इंटरेस्ट रेट से विच इज 8.75 और आपको डिवाइड करना है 12 इंटू 100 यानी 1200 से। तो ये देखिए 145 रुपीज और 44 रुपीज का हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ गया है। अब इसके अंदर मुझे क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, तो क्लोजिंग बैलेंस निकालना भी बहुत आसान है। मेरा जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो है 0, उसके बाद मैं ये सारों को ऐड करूंगा जो हमारे इस साल के कंट्रीब्यूशन है और कंट्रीब्यूशन में मैं मेरा इंटरेस्ट जोड़ दूंगा। तो ये सब जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिखने लगेगा। अब इसी एम्प्लॉय की अगले फाइनेंशियल ईयर की कैलकुलेशन हम करके देखते हैं जो है 2015-16। इस साल की इंटरेस्ट रेट जो नोटिफाइड है वो 8.8% है, आप टेबल में जाकर चेक कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस जैसा मैंने आपको बताया था, पिछले शीट में आपने देखा था 4937 और 1510 है, वो यहां पर दिखा रहा है और आपको अपनी पासबुक में भी ओपनिंग बैलेंस दिख रहा होगा। तो एज इट इज सारी इंफॉर्मेशन मैंने एक्सेल शीट में डाली है। अब यहां पर मेरा जो फर्स्ट मंथ का बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस जितना ही है। नेक्स्ट महीने का जो बैलेंस होगा वो होगा ओपनिंग बैलेंस प्लस 522 ओपनिंग बैलेंस प्लस 160, तो वो यहां पर आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा और ये एंड तक आपको सेम कैलकुलेशन रिपीट करनी है। इसके बाद जो हमने फॉर्मूला बताया था, तो हमें यहां से यहां तक की टोटल निकालनी है जो आपको यहां पर फॉर्मूले में भी दिखेगी। यहां पर मैंने सम किया है, सम के बाद मैंने सम को मल्टीप्लाई किया है 8.8% से और डिवाइड किया है 1200 से, तो ये एग्जैक्ट हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ गया। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो देखिए ये सेम इंटरेस्ट यहां पर कैलकुलेट हो रहा है। अब थर्ड एग्जांपल जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो पीएफ ऑफिस कई बार गलती भी करता है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने अपना जो पूरा पैसा है वो 2020-21 में निकाल लिया, कुछ पैसा एडवांस की फॉर्म में निकाल लिया और कुछ पैसा फाइनल फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के फॉर्म में निकाल लिया। तो आप पासबुक में देख पा रहे हो कि 2 बार तो एडवांस निकाला है, एक बार कोविड के चलते एडवांस निकाला है, एक बार बीमारी के चलते एडवांस निकाला है। तो आप देखेंगे 29,000 और 20,000 रुपए कुछ एडवांस के फॉर्म में निकाले हैं और जो बचा हुआ पूरा पैसा था वो 8वें महीने में 23 तारीख को निकाल लिया है। लेकिन जो फुल एंड फाइनल विड्रॉल का पैसा है वो हमें 23 को क्योंकि विड्रॉ हो गया है, तो इस महीने का हमें फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का जो इंटरेस्ट है उसका पैसा नहीं मिलना चाहिए। और अगर हमारे बाकी सारे रूल्स भी सही हैं तो ये जो पैसा फाइनली इस एम्प्लॉय को मिला है इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए और जो इंटरेस्ट भी होना चाहिए वो लास्ट ईयर के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि इस ईयर की इंटरेस्ट रेट एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो अभी तक नोटिफाई नहीं हुई है। तो ये सारे ही फिगर मैंने यहां पर डाले। तो देखिए ये ओपनिंग बैलेंस है और पहले 2 महीने यही ओपनिंग बैलेंस चला, कोई भी और कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं आया। तो ये जो बैलेंस है मंथली वो यही चलता रहा और उसके बाद मई में 26 तारीख को 2 एडवांस के अमाउंट रिलीज किए गए जो 29,000 और 20,000 रुपए था। तो जो हमारी मई की अब फाइनल अमाउंट है जिस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो इन दोनों को माइनस करने के बाद, आप देखिए यहाँ पर 60,000 में से मैं दोनों माइनस करता हूं तो ये अमाउंट आ जाता है। एम्प्लॉयर शेयर में से कुछ भी माइनस नहीं किया गया है तो ये एज इट इज यहाँ पर ये अमाउंट दिखेगा। उसके बाद अगले 2 महीने तक यही बैलेंस चलता रहा और जो फाइनली अगस्त मंथ आया उसमें 23 को बचा हुआ जो भी पैसा था वो विड्रॉ कर लिया, उसके बाद कुछ भी बैलेंस नहीं बचा। तो अगर इस अमाउंट का सम करके मैं इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं 8.65% के हिसाब से जो 2019-20 की इंटरेस्ट रेट नोटिफाइड थी, तो आप देखेंगे ये इंटरेस्ट यहां पर आएगा और ये इंटरेस्ट यकीन मानिए दोस्तों एग्जैक्टली सेम है ये इंटरेस्ट रेट से। और यहां पर आप दोस्तों देखेंगे इंटरेस्ट अगेन क्लेम,
यानी आपने मिड ईयर में अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ कर लिया है, जब तक इंटरेस्ट रेट नोटिफाई हुई है या नहीं हुई है, आपके पासबुक में इंटरेस्ट आया हो नहीं आया हो, तो आपको इंटरेस्ट जरूर मिलेगा और ये इंटरेस्ट इस एम्प्लॉय को मिल गया है। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम देखते हैं, इंटरेस्ट टोटल मिला है 1015 रुपए और यहां पर 10,000 रुपए 10,308 रुपए एम्प्लॉय के खाते में थे। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो देखिए यहां पर आपको एग्जैक्ट अमाउंट दिखेगा 11,323 जो इस एम्प्लॉय शेयर के फॉर्म में एम्प्लॉय को मिल गया है। यानी न सिर्फ उसे जो अपना मूलधन था वो मिला है, उसके साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर मिला है जो भी 8.65% के हिसाब से। ठीक इसी तरीके से एम्प्लॉयर शेयर में भी ये हम जब जोड़ेंगे तो देखिए आपको ये एग्जैक्ट अमाउंट यहां पर दिखेगा और यहां पर दिखेगा, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर शेयर दोनों का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मिल गया है। तो अब इंतजार मत करिए दोस्तों, अपनी पासबुक डाउनलोड करिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ये एक्सेल फाइल दे रहा हूं, ये एक्सेल फाइल आप वहां से डाउनलोड करिए, अपने इस साल के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करिए और पता करिए कि जो आपके पिछले सालों का भी इंटरेस्ट आया था वो सही आया था या नहीं आया था। अगर आपको हमारे ओवरऑल एफर्ट, ये पूरी रिसर्च पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर सकते हैं। और अगर आप पेरोल या कंप्लायंसेस फील्ड से हैं, अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, नई कंसल्टेंसी शुरू करना चाहते हैं, तो चेकआउट कर सकते हैं हमारे कोर्सेज, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है lpt.institute। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। आपके जो भी कमेंट्स हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऋषभ जैन को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।